आज का टॉपिक है सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? बेटा, जब भी हम सेल बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक सेल बना के दिखाता हूँ। वी आर मेकिंग वन सेल। ये हमने एक सेल बनाया। सेल के दो पार्ट होते हैं, एनोड एंड कैथोड। तो ये हमने उसके अंदर सोल्यूशन डाल दिया। ये हमने इसके अंदर दो रॉड्स लगा दी। ये हमारी दो रॉड्स हो गई। This is the first rod, and we'll change the color. This is another rod. ये हमने दो rods लगा दी, and ये हमने इसको वोल्टामीटर से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमने वोल्टामीटर से कनेक्ट कर दिया, एंड मान लेते हैं ये कॉपर की रॉड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। मान लेते हैं ये जिंक की रॉड है और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अगर सर्किट ऐसा होगा तो ये सेल वर्क नहीं करेगा। इसको वर्क करने के लिए हमें एक यू शेप ग्लास ट्यूब चाहिए होती है, एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। एक ऐसी ग्लास ट्यूब जो उल्टी हो और सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड हो। इस तरह से डिप हो अंदर, और इसके अंदर जो डला होता है वो होता है KCl सॉल्यूशन प्लस अगर अगर, एंड यहां पे लगा होता है ग्लास वूल। ग्लास वूल होता है द क्रश ग्लास, शीशे का चूरा। अगर हम ग्लास को बिल्कुल क्रश कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लास वूल। ग्लास वूल, शीशे का चूरा। तो ये जो चीज है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। और इसके अंदर ये KCl प्लस अगर अगर है। तो पहला तो क्वेश्चन यह बनता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? फिर बनता है व्हाट आर इट्स यूजेस। पहले तो हम सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इट इज अ यू शेप inverted glass tube, inverted glass tube which contain KCl solution with agar agar, both the ends are semi closed by
glass wool, semi closed by glass wool, semi closed by, सेमी क्लोज का मतलब था पोरस। ये ना कॉटन जब लगा दें, अगर ग्लास वूल शीशे के चूरे के जगह कॉटन लगा दी जाए तो कॉटन गीली होके गिर जाएगी। हम चाहते नहीं गिरे, तो हमने शीशे का चूरा लगा दिया। अब शीशे का जो चूरा लगा दिया, अब इसमें से जो KCl सोल्यूशन है उसमें अगर अगर डाल दिया। अगर अगर जो होता है, इट इज अ एल्गी लाइक सब्सटेंस फाउंड इन सी, समुद्र में मिलता है और एल्गी जैसा होता है। ये KCl को मोर विस्कस बनाने के लिए डाला गया है। KCl ज्यादा गाढ़ा हो जाए, जब KCl ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें से धीरे धीरे निकलेगा। पंजाबी वर्ड होता है रिसना। इट विल मूव वेरी स्लोली थ्रू द ग्लास वूल एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज. Salt bridge is an inverted U-shaped glass tube which contain KCl solution with agar-agar. Both the ends are semi-closed by glass wool. This is what? A salt bridge. ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए सुपरस्टार क्वेश्चन है। आप इस पे 5 स्टार्स लगा सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पूरे चैप्टर में अगर एक ही क्वेश्चन करके जाना है तो आप इसको भी करके जा सकते हैं। तो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, ये तो हो गया। अब आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, हमें ये समझना है। सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, आइए इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है बेटा, इसके 2 मेजर यूजेस हैं। आइए उन 2 मेजर यूजेस को समझेंगे, क्या मेजर यूजेस हैं। अब हम करने लगे हैं यूजेस। पहला, इट कंप्लीट्स द सर्किट। इट कंप्लीट्स द सर्किट। अब ये क्या चीज है, अगर आपको याद हो, ये इलेक्ट्रिसिटी स्विच होता है जिसमें हम सॉकेट लगाते हैं। अगर मैंने यहां पे वायर डाल दी और इसको बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया और ये वायर मैंने ओपन छोड़ दी, तो कभी भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूं और स्विच ऑन है, तभी सिर्फ लाइट निकलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज तभी होता है जब सर्किट पूरा हो जाए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आए और दूसरी तरफ गए। दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसे ही अगर हम सॉल्ट ब्रिज ना लगाएं तो सर्किट पूरा नहीं होता। अगर सर्किट पूरा नहीं होगा तो ये सेल काम नहीं करेगा। तो पहला इसका यूज क्या है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। अब इसका दूसरा यूज क्या है, आइए दूसरा यूज समझते हैं। एनोड पे तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होगी, कॉपर विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो सर्किट में चले जाएंगे, सारा कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कैथोड पे तुम्हें पता है रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बन जाएगा और इधर
जिंक खत्म हो जाएगा और SO4 2 नेगेटिव बच जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव किस में चले गया? जिंक में। तो वहां पे बच कौन जाएगा? सल्फेट। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। किस पे? कैथोड पे। और धीरे धीरे ये पॉजिटिव नेगेटिव इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये सेल को काम नहीं करने देंगे और सेल थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। सेल थोड़ी देर बाद रुक जाएगा क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, एक तरफ नेगेटिव इकट्ठे हो गए, और ये सेल की वर्किंग को रोक देंगे थोड़ी देर बाद। अगर मैं टेक्निकल बात बोलूं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का अपना एक पोटेंशियल बन जाएगा जो सेल के अगेंस्ट होगा और धीरे धीरे सेल काम करना बंद कर देगा। ऐसा ना हो तो जो KCl होता है वो डिसोशिएट हो जाता है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। जहां पे पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है वहां पे नेगेटिव जाना शुरू हो जाता है, और जहां नेगेटिव ज्यादा होता है वहां पॉजिटिव जाना शुरू हो जाता है, सो दैट सेल न्यूट्रलाइज रहे। तो KCl सॉल्यूशन जो होता है सेल को न्यूट्रलाइज कर देता है, सेल को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे नहीं होते, मतलब एनोड में पॉजिटिव ज्यादा नहीं होगा, कैथोड में नेगेटिव ज्यादा नहीं होगा, जिससे सेल ज्यादा देर तक चल पाएगा। होता क्या है, जब सेल चलेगा तो एनोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा। जब कॉपर 2 पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे ही कैथोड पे जिंक 2 पॉजिटिव कंज्यूम हो जाएगा और सल्फेट बच जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। एनोड पे पॉजिटिव ज्यादा हो गए, कैथोड पे नेगेटिव ज्यादा हो गए, और धीरे धीरे सेल चलना बंद हो जाएगा। ऐसा ना हो तो जहां पॉजिटिव ज्यादा था वहां पे Cl नेगेटिव जाना शुरू हो जाएगा। Cl नेगेटिव स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और कैथोड पे नेगेटिव चीजें इकट्ठी हो रही थी तो K पॉजिटिव ट्रेवल करना शुरू कर देगा। जब K पॉजिटिव चलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इससे सेल बंद नहीं होगा, सेल की वर्किंग नहीं रुकेगी। इसको बोलते हैं टू न्यूट्रलाइज। सेकेंड यूज लिखिए। सेकेंड यूज है इट न्यूट्रलाइज बोथ हाफ सेल रिएक्शन। इट न्यूट्रलाइज बोथ हाफ सेल रिएक्शन। ये दोनों पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके दो मेजर यूजेस हैं। किसके? सॉल्ट ब्रिज के। पहला, इट कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा, इट न्यूट्रलाइजेस बोथ हाफ सेल रिएक्शंस। इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर सिर्फ KCl ही क्यों यूज किया जाता है? वाई ओनली? ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई KCl is used in salt bridge? Why KCl is used in salt bridge? Salt bridge. Why not any other इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है एसिड, बेस या सॉल्ट।
इलेक्ट्रोलाइट इन तीन चीजों को एक साथ बोला जाता है। एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सॉल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो कह रहे हैं इन तीनों में से सिर्फ KCl ही क्यों यूज कर रहे हो, कोई और एसिड, कोई और बेस या कोई और सॉल्ट क्यों यूज नहीं कर लिया जाता, KCl ही क्यों यूज करते हैं? आइए मैं बताता हूं इसका रीजन क्या होता है। जो K है या K पॉजिटिव है उसका मास 39 अप्रोक्सीमेटली होता है, बहुत ज्यादा कह लोगे तो 40 होता है। Cl नेगेटिव का जो मास होता है 35.5 होता है। दोनों का मास नियरेस्ट है, तो ये ट्रेवल भी सेम स्पीड से करेंगे, न्यूट्रलाइज भी लगभग बराबर करेंगे। अगर मैं कुछ और ले लेता हूं, लाइक मैंने KCl की जगह HCl ले लिया, इनके मास में बड़ा फर्क है, 1 EMU 35.5। मैं NaCl ले लेता हूं, NaCl में क्या होगा 23 एंड 35.5, सबसे नियरेस्ट यही है, तो इनकी ट्रेवलिंग स्पीड सेम हो जाती है, तो ये न्यूट्रलाइज भी बराबर करते हैं। आप लिखेंगे द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन आर नियरली सेम, so they travel with the same velocity and neutralize equally तो ये KCl का यूज है। यहां पे उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा कि दोनों का मास बराबर है, तो ट्रेवल भी सेम स्पीड पे करेंगे, न्यूट्रलाइज भी बराबर करेंगे। यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, पर मैं उसको स्टार नहीं दूंगा, रियलिटी में वो क्वेश्चन गलत है, पर एग्जाम में आ रहा है तो करवाना मेरा फर्ज है। मैं कलर बदल देता हूं, आपको आंसर गलत लगेगा क्योंकि है, बट पेपर में आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा जो बता रहा हूं। ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर गलत नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। Why KNO3 can be used in salt bridge? Why KNO3 can be used in salt bridge? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है can be used in salt bridge, ये गलत क्वेश्चन है। अगर आ जाएगा तो गलत क्वेश्चन गलत आएगा तो आंसर भी लिखा ना भैया। K and NO3, K का मास 39 और 40, या यू कैन से NO3 62। आप बोलेंगे इन दोनों का मास लगभग बराबर है, इसलिए इनकी ट्रेवलिंग स्पीड भी बराबर है, तो न्यूट्रलाइज भी बराबर करेंगे। आपको सुनने में गलत लगेगा क्योंकि गलत है। आप लिखेंगे K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव का मास लगभग बराबर है, तो इनकी ट्रेवलिंग स्पीड बराबर होगी, न्यूट्रलाइज भी बराबर करेंगी। K पॉजिटिव एंड NO3 का मास लगभग बराबर है, रियलिटी में लगभग बराबर नहीं है। आप 39 भी कह सकते हो, 40 भी कह सकते हो, तो ये मास में बहुत फर्क है। पर आपने ये नहीं लिखना मास में फर्क है, आपने क्या लिखना है, मास लगभग बराबर है। अगर ये क्वेश्चन गलत आता है तो आपको यही आंसर देना पड़ेगा, और एग्जाम में आ रहा है तो हमें भी यही आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे ये हमारा सॉल्ट ब्रिज बिल्कुल खत्म होता है। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए थैंक यू।